Hello students, good evening. Welcome to SMD Campus official YouTube classes. As you know, I'm Sonakshi and this is your second class of articles. तो जो भी स्टूडेंट्स हमारी क्लास से आज जुड़े हैं, हमारे चैनल से आज जुड़े हैं, वो जाकर मेरी प्रीवियसली रिकॉर्डेड क्लासेस जो हमारे चैनल पर अपलोडेड है आर्टिकल्स की इन डिटेल जाकर आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है आर्टिकल्स की, जिसमें हम एक्सरसाइजेस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे आर्टिकल्स के। सो लेट्स स्टार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। आपको क्या करना है, आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें आपको आर्टिकल्स फिल करने हैं। ओके, नंबर 1 इज ही लुक्स एज स्टूपिड एज डैश आउल। ओके, ही लुक्स एज स्टूपिड एज आउल। अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ, जब भी हमें कोई वर्ड दिया गया है, उस जिस वर्ड से पहले हमें आर्टिकल का यूज़ करना है, उस वर्ड का फर्स्ट लेटर देखेंगे। यहाँ पर बात हो रही है आउल की। फर्स्ट वर्ड क्या हो गया? ओ, है ना। वर्ड हमारा क्या है? आउल है, और लेटर क्या हो गया हमारा? ओ। अब हमें पता है कि हमारे पास कितने वाउल्स हैं। वी हैव 5 वाउल्स, ए, ई, I, O and U. These are our 5 vowels. ठीक है, तो इन सभी के साथ हम यूज़ करते हैं N का। A, E, I, O, U, इनके साथ हम N का यूज़ करते हैं। साथ में हमें एक और चीज़ का ध्यान देना है कि वाउल साउंड। ठीक है, हमें इन 5 लेटर्स को भी देखना है, साथ में हमें वाउल साउंड पे भी फोकस करना है। तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि हमारा वर्ड है ओ, ठीक है, वाउल है। उसके बाद मैं साउंड की बात करती हूँ, आ उल, अ, और आ क्या है हमारा? ये भी हमारा वाउल है। तो इससे पहले, वाउल से पहले हम किसका यूज़ करते हैं? एन का। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एन आउल। इज दिस क्लियर? नॉट। सेकेंड वन इज आई बॉट डैश हॉर्स डैश ऑक्स एंड डैश बफेलो। आई बॉट, फिर से वही कंडीशन, हमें जिस भी वर्ड से पहले आर्टिकल का यूज़ करना है उसका फर्स्ट लेटर देखेंगे। उसके बाद फर्स्ट लेटर क्या है? एच। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है वाउल साउंड, हॉर्स, ह। क्या ये हमारा वाउल साउंड है? नो। क्या है ये हमारा? कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट से पहले हमें पता है कि हम क्या लगाते हैं? ए का यूज़ करते हैं। उसके बाद ऑक्स, ओ, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? एन, एंड बफेलो, बी, ब, ठीक है ना। तो ये भी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे? अ। I bought a horse and ox and a buffalo. Next, the guide knows dash way. The guide knows dash way. मैंने आपको बताया था कि we have 2 types of articles, indefinite and definite. Is this clear? तो जब मैं डेफिनेट आर्टिकल की बात करूंगी, डेफिनेट आर्टिकल हमारा क्या है? डेफिनेट आर्टिकल हमारा है द हमारा क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है। फिर द गाइड नोज, जो क्या है? द का यूज हम कहाँ करते हैं? जब किसी डेफिनेट बात, चीज की बात हो रही हो। द गाइड नोज डैश वे। गाइड कौन सा रास्ता जानता है? वही रास्ता जानता है। कोई डेफिनेट रास्ता है, उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम? द गाइड नोज द वे। एक स्पेशल वे की बात हो रही है, गाइड उसके बारे में जानता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब हमने इस रास्ते को क्या कर दिया? स्पेशल बना दिया, तो यहाँ पे स्पेशल चीज़ों से पहले द का यूज होगा। फोर्थ वन, ऑनेस्ट मैन स्पीक ट्रुथ। ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रुथ। कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। अब सेम चीज, जिस भी वर्ड से पहले हमें आर्टिकल लगाना है उसका फर्स्ट वो देखेंगे। क्या है? यू। यू क्या है हमारा? वाउल है, ठीक है। उसके बाद साउंड भी देखने, यूजफुल बोल के देखिए। यू साउंड क्या है? य, ठीक है ना। तो य, ये हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट। इससे पहले हम किसका यूज करेंगे? अ यूजफुल मेटल, अ का यूज करेंगे। सिक्स वन इज ही इज डैश ऑनर टू हिज कंट्री। इसको करिए। ही इज डैश ऑनर टू हिज कंट्री।
ऑनर, क्या बोलते हैं इसको? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लेटर की तो ये क्या है? एच है, लेकिन हमें वाउल साउंड पे भी फोकस करना है। और जब हम इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? ऑनर, ऑनर, तो क्या है? अ, और आ से पहले हम क्या लगाते हैं? एन। इज दिस क्लियर? क्या है? ही इज एन ऑनर टू हिज कंट्री। इसके बाद सेवंथ, द चिल्ड्रन फाउंड डैश एग इन द नेस्ट। क्या है? द चिल्ड्रन फाउंड एग, क्या है? साउंड भी हमारी वाउल साउंड भी हमारी क्या है? वाउल की है, साउंड भी हमारी वाउल की है, और हमारा लेटर भी क्या है? वाउल है। और वाउल से पहले हम क्या लगाते हैं? एन। क्या हो जाएगा? एन एग इन दी नेस्ट। नेक्स्ट, इंग्लिश इज डैश इजी लैंग्वेज। क्या है? इजी, ई। और हमारा लेटर भी क्या है? वाउल है। अगेन एन इजी लैंग्वेज। नेक्स्ट, सन शाइन्स ब्राइटली। मैंने बात की जब हम किसी डेफिनेट चीज़ों की बात करते हैं, नेचुरल थिंग्स की बात करते हैं, या ऐसी चीज़ें जो क्या हैं हमारे साथ, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पूरे संसार में एक ही हैं, तो वो क्या? उनसे पहले हम क्या लगाते हैं? द का यूज़ करते हैं। तो सन शाइन्स ब्राइटली, क्या हो जाएगा? द सन शाइन्स ब्राइटली। नेक्स्ट, फ्रेंच इज डैश लैंग्वेज ऑफ डैश पीपल ऑफ इंग्लैंड। इसको समझिए जरा। फ्रेंच इज लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ इंग्लैंड। क्या आएगा? ए एन और द, क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे यहाँ पे द। क्यों लगाएंगे? फ्रेंच इज द लैंग्वेज। मैंने किसी लैंग्वेज की बात की, उसमें भी एक डेफिनेट लैंग्वेज की बात कर दी। कौन सी लैंग्वेज है? फ्रेंच की बात की। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ इंग्लैंड। अब यहाँ पे मैंने लोगों को भी डिफाइन कर दिया कि कहाँ के लोग हैं? इंग्लैंड के लोग हैं, मतलब वो क्या हैं? उनको भी हमने डिफाइन कर दिया, डेफिनेट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द French is the language of the people of England. Next one, Rohit is dash untidy boy. Do it fast. I'm giving you 2 to 3 seconds. Rohit is dash untidy boy. Untidy, अ किसकी साउंड है? अ, तो क्या हो जाएगा? एन। I have come without umbrella. umbrella, और क्या है? अगर मैं बात करती हूँ लेटर की, क्या है? वाउल है, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट साउंड, तो साउंड क्या है? अ, अम्ब्रेला, ठीक है। और साउंड और वाउल दोनों ही क्या है हमारे? वाउल के हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, लाइन इज डैश किंग ऑफ बीट्स। क्या आएगा? लाइन इज, लाइन इज द किंग ऑफ बीट्स। इज दिस क्लियर? Next 14, cyclone is dash island. Do it fast. Do it by yourself. 14th, cyclone is dash island. I, क्या है? वाउल है ना? प्लस साउंड की बात करते हैं, दोनों ही क्या है? वाउल साउंड है, और वाउल ही हमारा क्या है? लेटर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइक्लोन इज एन आइलैंड। इज दिस क्लियर? 15 देखेंगे, इंडिया इज डैश होम ऑफ द टाइगर। बताइए क्या आएगा? इंडिया इज डैश होम ऑफ द टाइगर। इंडिया इज द होम ऑफ द टाइगर। यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया? इंडिया को एक डेफिनेट बना दिया। क्या कर दिया?
थोड़ा सा अलग कर दिया कि इंडिया क्या है, जो टाइगर्स हैं उनका घर है, ठीक है। 16 देखेंगे, आई सपोज ही हैज होम। बहुत सिंपल है, क्या है, होम, ह, लेटर की बात करते हैं, ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अ। I suppose he has a home. Next, India of today differs from dash India of yesterday. क्या आएगा? The India of today differs from the India of yesterday. क्यों आएगा? क्योंकि क्या बात कर रहे हैं हम, इंडिया ऑफ टुडे क्या है, आज का जो भारत है वो क्या है, डिफर फ्रॉम इंडिया ऑफ, कल जो आज का भारत है वो कल के भारत से क्या है, अलग है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ एक डेफिनेट बात कही है, कुछ स्पेशल बात की है, इंडिया को क्या है, कुछ स्पेशलिटी दी है, और तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, द। और मैंने बताया था एक और कंडीशन कि क्या करते हैं, कंट्रीज के नेम से पहले कभी द का यूज नहीं करते, सिर्फ कब करते हैं, जब हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं। लेकिन कब हम यूज कर सकते हैं, जब हम उसी किसी कंट्री की कोई स्पेशलिटी की बात कर रहे हो। इज दिस क्लियर? इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, द, क्योंकि क्या है, इंडिया को हमने कौन सा इंडिया, आज का, और यहाँ पे कौन सा, कौन से वाले से बेहतर है, अलग है, कल वाले से। नेक्स्ट, he is not dash Mr. A.K. Verma whom you know. He is not dash Mr. A.K. Verma whom you know. इसको करिए, बहुत इजी है। डू इट फास्ट, समझ में आ रहे हैं? देखिए, ही इज नॉट मिस्टर ए के वर्मा whom you know, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, मिस्टर ए के वर्मा, ठीक है, कौन से, whom you know, जिनको आप जानते हैं, ठीक है। ही इज नॉट, ये वो वाले मिस्टर ए के वर्मा नहीं है जिनको आप जानते हैं या जिनको तुम जानते हो, ठीक है ना। तो एक मिस्टर ए के वर्मा कोई स्पेशल व्यक्ति की बात हो गई है ना, किसी एक डेफिनेट पर्सन की बात होगी, और जब हम स्पेशल की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, द। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, 19 देखेंगे, डैश एप्पल कार्ट इज डैश हिस्टोरिकल नोवेल। इसको करिए, क्या है, जब हम किसी बुक्स के नेम से पहले, सॉरी बुक्स के नेम का जब बात करते हैं तो उससे पहले क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, द है। तो क्या है, डैश एप्पल कार्ट, किसी नोवेल का नेम है, क्या है, एप्पल कार्ट। अब जब नेम है किसी बुक का तो क्या हो जाएगा, द एप्पल कार्ट इज हिस्टोरिकल, ह, क्या हो जाएगा, अ। इज दिस क्लियर? द एप्पल कार्ट इज अ हिस्टोरिकल नोवेल। 20th देखेंगे, बॉय मैट मैन विद एलिफेंट। ये थोड़ा सा सेंटेंस फ्रेम गलत है, इसका फ्रेमिंग गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, वन आइड मैन वॉज स्टैंडिंग एट द गेट, क्या हो जाएगा, वन। मैंने कहा था सिंगुलर के साथ हमेशा ए और एन का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं हमने देखा ओ क्या है, वाउल है, साउंड देखेंगे व, वन, क्या है, व, और व किस में आता है, कॉन्सोनेंट में, तो क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट वन, मिस्टर गुप्ता इज एमपी, मिस्टर गुप्ता इज एन एमपी। मिस्टर मुन्ना शुक्ला इज MLA, NMLA, साउंड पे ध्यान दीजिए, MLA, ठीक है। नेक्स्ट,
डैश मैन इज डैश इंटेलिजेंट क्रिएचर, ये बताइए। देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे, जिसमें से एक था मैन और वुमन का। जब मैन और वुमन की बात करते हैं उनसे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। क्या हो जाएगा? नो आर्टिकल, ठीक है, कोई आर्टिकल नहीं रहेगा। फिर मैन इज इंटेलिजेंट, ए, आई क्या है? एन। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट वन, मोहन इज डैश ऑनेस्ट बॉय। मोहन इज डैश ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट क्या है? लेटर की बात करूं मैं तो एच है, जो हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। लेकिन मैं साउंड की बात करूं तो क्या है? अ, ऑनेस्ट। और जब आग की बात आ जाती है तो क्या है? ये क्या हो गया हमारा? वाउल हो गया। और वाउल से पहले क्या लगाते हैं? एन का यूज करते हैं। इज दिस क्लियर? I hope you enjoyed today's class. So that's all for today's class. जो भी आप में से न्यू हैं वो जाकर पुराने डिटेल्ड वीडियो को देखिए, रूल्स को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए खुद से प्रैक्टिस करने का। ओके, तो वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास सून। थैंक यू।